हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसको हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेकंड चैप्टर, जो कि आपका है फ्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में भिन्न कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था यूनिट, उसको हमने कंप्लीट किया था। और इन वीडियोस को दोबारा से करने का हमारा मेन मकसद यही है कि जितने भी आपके पहली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक बार दोबारा से रिवाइज करें, ताकि जो हमारी थ्योरी है वो भी हमारी कवर होती रहे। साथ साथ जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं उनको भी हम एक बार करके देख लें, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ आपका जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसकी वो लैंग्वेज चेंज करता है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा थ्योरी पार्ट था उसको भी एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज करते हैं। आपकी भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार से देख लेंगे। तो सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखिए, यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप सब लोगों को पता होगी कि ऐसी संख्या जिसमें अंश व हर दोनों होते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, अंश व हर, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई संख्या आपकी P/Q के रूप में लिखी है तो ये आपकी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाएगी। ठीक है, यदि आपकी कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी है तो आपकी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। इसमें जो आपका Q होता है वो Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब आप किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है। ठीक है, तो ये तो इसकी बेसिक से डेफिनेशन हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपकी भिन्न होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। देखिए, एक होती है आपकी साधारण भिन्न और दूसरी होती है आपकी दशमलव भिन्न। अब देखिए, इनके भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण भिन्न की। ये जितने प्रकार की होती हैं उनको मैं आपको एक बार बताऊंगा, और दशमलव भिन्न क्या करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो साधारण भिन्न में सबसे फर्स्ट है आपका सम, या फिर कह सकते हैं उचित भिन्न। अब देखिए, बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कंफ्यूजन आपको वहां होगा जब आपको पता होगा कि मैंने पढ़ी है सिर्फ सम भिन्न, इसका दूसरा नाम भी तो है, इसका दूसरा नाम क्या है, उचित। तो अब क्या करेगा, एग्जामिनर जब पूछेगा तो आपको दे देगा कि उचित भिन्न। अब जब आपको पता ही नहीं होगा उचित भिन्न होती क्या है तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे और वहां जो आपका प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। तो सम कह सकते हैं या फिर उचित कह सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न या फिर उचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें हर जो होगा वो अंश से बड़ा होगा। ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो होगा वो क्या होगा, हर से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली से बड़ी होगी। जैसे 3/5, 7/12। इसमें क्या है, ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है। तो हर देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, और अंश कितना है, 3 है। इसका मतलब ये होगा कि आपका हर जो है अंश से बड़ा है। ये वाला जो आप साइन देख रहे हैं, इसका मुंह जिस तरफ भी ओपन होगा इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, समभिन्न या फिर उचित भिन्न कहलाती हैं। इसमें आपका आता है सेकंड विषम, विषम या फिर अनुचित भिन्न, विषम या फिर अनुचित भिन्न। अब देखिए, विषम का आपको पता होगा
बट अनुचित का आपको नहीं पता होगा, तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा। इसमें इंग्लिश में सॉरी, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका अंश होता है ऐसे भिन्न है जिसमें अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। ऊपर वाली जो वैल्यू होगी नीचे वाली से बड़ी होगी। जैसे 7/5, जैसे 12/9। ठीक है, हालांकि हम इसको काट के छोटा कर सकते हैं, बट ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी नीचे वाली से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, मिश्र भिन्न, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्णांक होगा और दूसरा क्या होगा, सम भिन्न होगी। पूर्णांक होगा वह सम भिन्न होगी। पूर्णांक का मतलब एक पूरी वैल्यू होगी, जैसे 2। सम भिन्न में मैंने आपको बताया था कि जो आपका हर होगा वो बड़ा होगा, किससे, अंश से। तो सम भिन्न में क्या ले सकता हूं मैं, 4/7। तो इस तरह की जितनी भी भिन्न होंगी वो आपकी क्या कहलाती हैं, मिश्र भिन्न कहलाती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती हैं, जिसमें एक पूर्णांक होगा और एक सम भिन्न होगा। तो 2 सही 4/7, इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को आप क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब देखिए मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जो आपका अंश होता है वो भी एक भिन्न होती है, जो आपका हर होता है वो भी एक भिन्न होती है। तो इस तरह की जो भिन्न कहलाती हैं आपका क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती हैं, जिसमें अंश व हर दोनों भिन्न हों। ठीक है, जैसे 3/5/7/12। अब देखिए 3/5 क्या कहलाएगा, इसमें आपका अंश कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला है आपका 7/12 हर कहलाएगा। तो इस तरह की भिन्न जितनी भी होंगी वो आपकी क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, लोवेस्ट फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न क्या कहलाती है, आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन कहलाती हैं, जिसमें आपका अंश व हर दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होगा, जो या तो 1 से कटती हैं या फिर अपने आप से कटती हैं, तो आपकी क्या कहलाती हैं, संक्षिप्त भिन्न कहलाती हैं। जैसे 7/11। ठीक है, जैसे 11/17। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 7 भी अभाज्य है, या तो अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। इसी तरह 11 अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। इसमें क्या होता है, आपका अंश व हर अभाज्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका संक्षिप्त के बाद में आएगा आपका व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जो भी भिन्न आपको दी गई हो उसका आप उल्टा कर देंगे तो आपका क्या कहलाता है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे 3/7
साथ आपके पास में कोई भिन्न दी गई है, अब आपसे कहा जाए कि इसका व्युत्क्रम भिन्न बताना है, तो व्युत्क्रम में क्या होता है, जो आपका अंश होगा वो हर बन जाता है और जो आपका हर होता है वो अंश बन जाता है। अब देखिए जो 3 है वो नीचे आ जाएगा और जो 7 है वो आपका ऊपर आ जाएगा, तो इसकी जो व्युत्क्रम भिन्न होगी वो क्या होगी, 7/3 हो जाएगी। तो ये था इसमें आपका साधारण भिन्न। एक है सम या फिर उचित भिन्न, दूसरा विषम या फिर अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न, चौथा मिश्रित भिन्न, पांचवा संक्षिप्त भिन्न और लास्ट इसमें आता है व्युत्क्रम भिन्न। अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्नों की। तो दशमलव भिन्न में जैसे आपका साधारण भिन्न होती हैं उसी तरह से दशमलव भिन्न में भी होता है। इसे आप क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्नें कौन सी भिन्न होती हैं, जिसमें हर जो होगा आपका वो 10 का गुणज होगा, जिसमें ऐसी भिन्नें जिसमें हर क्या होगा, जिसमें हर 10 का गुणज हो। ठीक है, 10 का गुणज कैसे, मतलब कोई भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 के मल्टीपल में होगी। जैसे 1/10, ठीक है, इसके बाद में 3/100, ठीक है, इसके बाद में 5/1000। अब हम क्या करेंगे, यदि ये तो आपको सिंपल भिन्नें दी गई हैं, ठीक है, यदि आपको डेसिमल फ्रैक्शन बनाना हो तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग करेंगे। अब देखिए एक आपका छोटा है, 10 आपका बड़ा है, तो बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद में एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब भाग करेंगे 10 एकम 10, तो ये आपका एक बार में कट जाएगा। तो जो आपका 1/10 की दशमलव भिन्न होगी वो क्या होगी, 0.1। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं 3/100 की। अब देखो 3 छोटा है तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 लगा दी। अभी भी छोटा है तो अब क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ लगाएंगे। अब काटते हैं, 100 300, तो इसकी दशमलव भिन्न क्या होगी, अब वो होगी आपकी 0.03। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी नीचे 0 होंगी उतने अंकों के पहले आपका दशमलव आ जाता है। अब देखिएगा 3 था, अब नीचे कितनी 0 हैं, 2 0 हैं, तो क्या करेंगे, 2 अंक होने चाहिए आपके, तो 2 अंक कैसे लेंगे, पीछे से लेंगे, 1 2, यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया। अब यदि मैं इसकी डायरेक्ट बात करूं बिना भाग किए कि इसकी दशमलव भिन्न क्या होगी, तो कैसे करेंगे, 1 2 3, तो इसका मतलब ये होगा 5 लिखने के बाद में ये इसकी दशमलव भिन्न हो जाएगी। मतलब नीचे 3 0 हैं तो 3 अंक होने चाहिए, उससे पहले आपकी दशमलव लगेगी। अब देखिए 5 अकेली संख्या थी तो 5 से पहले आपने 2 0 लगाई और एक हो गया आपका 5, तो टोटल अंक कितने हो गए इसमें, 3, तो 3 से पहले आपने पॉइंट लगा दिया। तो ये आपकी दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अब दशमलव भिन्न में भी आपकी 2 तरह की भिन्नें होती हैं, एक तो आपकी होती है शांत दशमलव भिन्न, ठीक है, दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शांत दशमलव भिन्न के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न। अब देखिए शांत दशमलव भिन्न वो भिन्नें होती हैं जिसमें आपका किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है। जैसे मेरे पास में कोई भी संख्या है 3/4, यह आपकी कैसी भिन्न है, एक साधारण भिन्न है। ठीक है, अब जब हम 4 से भाग करेंगे किसको, 3 को,
अभी मैंने क्या बताया था, जब छोटी संख्या को भाग करेंगे बड़ी संख्या से तो पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से एक जीरो लगेगी। अब क्या हो गया, अब ये आपकी संख्या बड़ी हो गई, ये आपकी छोटी हो गई। अब हम इसको काटेंगे, 4 सते 28, ठीक है, कितना बचेगा 2। अब क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि आपने दशमलव तो पहले ही लगा रखी है, तो यहाँ जीरो आ गया। अब 4 पंचे 20, तो शेषफल कितना आया 0, ठीक है। तो 3/4 की शांत दशमलव भिन्न क्या होगी 0.75, जिसमें आपको शेषफल 0 मिले, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी आपकी भिन्न होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, शांत दशमलव भिन्न कहलाएंगी। अब देखिए सेकंड आता है आपका अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न, इसका मतलब ये हुआ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। नाम से आप देख सकते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब इसमें अब क्या होगा, रिपीट होती चली जाएंगी। अब इसके भी आपके दो पार्ट होते हैं, अशांत दशमलव भिन्न के भी आपके दो पार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट होता है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न जो होती हैं आपकी, वो आपकी दो तरह की होती हैं, ठीक है। सबसे पहली आपकी होती है शांत दशमलव भिन्न, दूसरी होती है आपकी अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। अब देखिए शांत दशमलव भिन्न तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको भाग करने पर शेषफल 0 मिलता है। अब अशांत दशमलव भिन्न में आपके दो भाग आते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है आपका आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती से आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी संख्या जो होगी उसकी आवर्ती बार बार होगी, वो बार बार रिपीट होगी, ठीक है। और दूसरा इसमें आता है अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तो पहले हम बात करते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न की। इसके उदाहरण से हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास में कोई भिन्न है 1/3। अब देखो जब आप क्या करोगे, 3 से भाग करोगे 1 को, अब देखो छोटी संख्या है, पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, शेषफल कितना बचा 1, फिर जीरो लगाई, 3 तिया 9, फिर 1, फिर जीरो लगाई, 3 तिया 9। तो इस तरह से जो है बार बार एक संख्या की आवर्ती जो है होती रहेगी। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये मतलब बार बार चलता रहेगा, ये शांत नहीं होगा, तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न हुआ इसलिए, ठीक है। इसी में आपका सेकंड आता है अनावर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न में क्या होगा, अनावर्ती मतलब कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा और वो शांत भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब हर बार जब भी आप भाग करोगे एक नई वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, बट रिपीटेशन उसमें नहीं होगा। जैसे 6/7 है, अब भाग करते हैं 7 से 6 को, पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, क्योंकि छोटी है संख्या। 7 8 56, जब घटाओगे तो 4 मिलेगा, फिर जीरो लगाई, 7 पंजे 35, 40 में से 35 गया, 5 बचा, फिर जीरो लगाई, 7 सती 49, कितना 1 बचेगा, फिर जीरो लगाई, 7 एकम 7, 3 लगाया, फिर जीरो लगाई, 7 चौक 28, 2 बचा। अब देखो आप क्या देख रहे हो, ये तो संख्या ऐसी नीचे तक चलती चली जाएगी, बट जो इसमें आपको ये मिलेगा भागफल जो होगा उसमें किसी नंबर की रिपीटेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी आया 0.8 5 7 1 4, मतलब एक नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं होगा, जिस तरह से यहाँ पर 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा था। तो ये आपकी क्या कहलाती है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं।
तो जो थ्योरी पार्ट है वो आपका मैं समझता हूँ कि वो एक बार रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो ये दो चैप्टर की आपकी थ्योरी थी। इसमें आपका छोटी छोटी चीज़ें और आती हैं, जैसे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, भिन्नों की भाग। इसके अलावा लघुत्तम समापवर्ती है, इसके बाद में महत्तम समापवर्ती है, एलसीएम एचसीएफ जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, वो सब चीज़ें हैं। उनको हम सीधा जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसी में मतलब उनको देख लेंगे एक बार थोड़ा ध्यान से। बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट था वो आपका यही था, इतना ही। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसमें हम 2-4 प्रश्न करेंगे, उसके बाद में वीडियो को वहीं उसको एंड कर देंगे। और जो हमारे नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके पूछे जा चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका भिन्नों का जोड़। एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले लेंगे, छोटी छोटी वैल्यूज। जैसे आपको 2 भिन्न दे दी गई, 1/3 प्लस 1/4। सिंपल सिंपल से लेंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। अब देखो इसमें आप लैसे लेना भी सीख जाओगे, लघुत्तम समापवर्ती। देखो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कैसे लेंगे, 3 और 4। इस तरह से सबसे छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 3 नहीं कटेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 4। दोबारा 2 है तो एक बार फिर से करेंगे, यहाँ 3 नहीं कटेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 एकम 2। तब तक भाग करते हैं जब तक नीचे 1 ना मिल जाए। 1 मिल गया, अब हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी संख्या क्या होगी, 3। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 1 आपका पहले से ही है। अब जो लास्ट में हमारा लैसे आएगा वो क्या आएगा, जितने भी बार ये नंबर्स आए आपके उन सब की गुणा करनी होती है। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 क्या होगा, इसका लैसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो आपका लैसे होता है उसको भाग करते हैं हर से। क्या बताया मैंने, जो आपका लैसे होगा मतलब 12 को भाग करेंगे किससे, 3 से। दोनों संख्याएं जो भी आपको दी गई होंगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनका जो भी हर होगा, हर क्या है इसमें, 3 है, तो 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 चौक 12। 4 भाग करने पर जो भी आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। मतलब अब उसकी गुणा किस में होगी, अंश में होगी। ठीक है, 3 से इसको भाग किया, 4 आया, 4 की गुणा किससे होगी, अब ऊपर वाले से होगी जो कि आपका अंश होता है। तो 4 एकम 4 प्लस, अब क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे 12 को, कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। 3 आया, 3 की गुणा किस में होगी, 1 में, तो 3 एकम 3। तो इस तरह से इन दोनों भिन्नों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 7/12। कुछ नहीं करना है, नीचे जो भी आपको भिन्नें दी गई होंगी उसमें जो आपका हर होगा उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी लैसे आता है उसको हम भाग करेंगे किससे, भिन्नों के हर से। जो भी आएगा उसकी गुणा किस में करेंगे, भिन्नों के अंश में। तो इस तरह से जो है आपका भिन्नों का जोड़ सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं भिन्नों की घटा। भिन्नों को किस प्रकार से घटाएंगे। अब मेरे पास में कोई वैल्यू है 4/3 माइनस 5/7। इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे 3 और 7 का, 3 और 7, 3 से काटेंगे क्योंकि 2 तो इसमें है नहीं, तो 3 एकम 3 बचा 7, 7 ऐसे उतार लिया, 7 से फिर 7 एकम 7। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 सते 21। इसमें आपको क्या देखना है, जब आपके पास में कुछ ऐसी संख्याएं हो, दोनों मतलब अलग अलग, एक ही पहाड़े में ना आकर मतलब वो अलग अलग नंबरों से डिवाइड हो, तो उसमें क्या होता है आपका, उनकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 3 की गुणा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा 21। यहाँ हम नहीं कर सकते थे क्योंकि
क्या है, 4 को हम 2 गुणा 2 करके भी लिखते हैं, तो इस वजह से हमने इसको करना जरूरी समझा। ठीक, तो 3 और 7 का जब आप लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी लघुत्तम आता है उसको भाग करते हैं हर से, तो 3 से जब इसको भाग करेंगे 7 आएगा, 7 की गुणा करेंगे 4 में तो 7 चौक 28 माइनस 7 से इसको भाग करेंगे, 7 तिया 21, 3 आया, 3 की गुणा करेंगे 5 से तो 3 पंजे 15, घटा लेते हैं क्या आएगा, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 13/21, ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में गुणा की बात करें, यदि भिन्नों की गुणा आप किस प्रकार से करेंगे, 2 भिन्न आपको दे दी गई हैं, 3/5 गुणा 7/11, 2 भिन्न आपको दे दी गई हैं। यदि इनकी गुणा की बात करें तो क्या करते हैं, अंश की अंश में गुणा होती है, हर की हर में गुणा होती है, तो 3 की गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा, 3 7 21, 5 की 11 से करेंगे, हर की गुणा हर से, 5 की 11 में करेंगे तो 11 पंजे 55, तो 21/55 क्या हो जाएगा, इनकी गुणा करने पर मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं भाग की। ठीक है, जब आपको 2 भिन्न दी गई हो और उनकी आपको भाग करनी हो, तो 3/7 भाग 11/12। ठीक है, जब आपको 2 भिन्नें दी गई हों, उनके बीच में ये वाला साइन आपको देखने को मिले भाग का, तो हम क्या करेंगे, पहले भाग के साइन को आप गुणा में बदलेंगे। कैसे, इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो जो आपकी पहली वाली भिन्न होगी वो तो एज इट इज लिखेंगे, 3/7 तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, गुणा, और जो आगे वाली भिन्न होती है उसको हम पलट कर लिख देंगे, उसकी व्युत्क्रम भिन्न बना देंगे। मतलब जो आपका हर होगा वो अंश हो जाएगा, जो आपका अंश होगा वो हर हो जाएगा। तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा, 11 आपका नीचे आ जाएगा। जब भी आपको कहीं भिन्नों के बीच में भाग का साइन दिखाई दे तो भाग की जगह हम क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, और जो दूसरे वाली भिन्न होगी उसको पलट कर लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पलट कर लिख दिया। अब कर लेते हैं इसकी गुणा, तो 12 तिया 36 और 11 सते 77, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकी भाग करने पर मिल जाएगा 36/77। तो इस तरह से भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की भाग आप कर सकते हैं। अब देखो एलसीएम लेने का जो आपको सरल सा नियम बता दूं मैं, क्या है, यदि आपके पास में कुछ नंबर दे दिए गए, जैसे क्या दे दिया गया, 18, 24 और आपका 18, 24, 15। ठीक है, ये आपके पास में 3 संख्याएं दे दी गई। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हम क्या करते थे, जैसे हमको टीचर बताता था ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, उसके बाद में सबसे छोटी संख्या से भाग करना स्टार्ट करते थे। 2 9 18, 12 दूनी 24, 15 ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी आएगा, जो आपके यहाँ पर डिवाइड करने वाली संख्याएं होंगी उनकी आप आपस में गुणा कर देंगे, वो आपका लैसे होगा। बट हम इसको ऐसे ना करके हम इसको एक और भी आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनमें देखो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 24, तो 24 के आप फैक्टर कर लो, 24 के आप फैक्टर कर लो। कैसे, देखो जल्दी करने का एक सरल सा उपाय है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके फैक्टर कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, गुणा करके देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो 24 के फैक्टर क्या है हमारे पास में, ये आए। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे कि छोटी वाली संख्या आती है या नहीं। यदि आएंगी तो बढ़िया बात है, तो अगर नहीं आएंगी तो अपनी तरफ से उसमें वो नंबर ऐड कर देंगे। कैसे, अब 18 लाना है हमें। 18 कैसे आएगा, यदि इनके आपस में आप गुणा करके देखोगे तो 18 नहीं आएगा। बट हम क्या करें, यदि इसमें एक बार 3 और लगा दें तो 3 तिया 9 और 9 की 2 में हो जाएगी, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्याएं तो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, एक 3 और हमें ऐड करना पड़ेगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 भी हो गया। अब हम बात करते हैं 15 की। 15 कैसे आएगा, अब देखो यदि आप
5 से गुणा करोगे इसमें तो 5 की गुणा 3 में कर दोगे 5 से 15 हो जाएगा, तो वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करनी पड़ेगी इसमें। अब देखो ये सारी जितने भी संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो क्या करेंगी, इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। देखो 18 का चेक करते हैं पहले, कैसे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 भी आ गया। 24 का मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। रही बात 15 की, तो 15, 3 तो आपके पास में पहले से ही है और 5 और चाहिए, तो 5 से और गुणा कर दी। अब क्या करेंगे, इन सब की आपस में गुणा कर देंगे, वही क्या होगा, इसका लघुत्तम होगा। तो 2 दूनी 4, ठीक है। 4 की जब आप 9 में करोगे, 4 की जब आप 9 में करोगे तो कितना आएगा, 4 नम 36। अब देखो जब 5 की 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और जब आप 36 की 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360। तो ये इसका एक सरल सा बिल्कुल नियम था, सरल सा उपाय बता सकते हैं, इस तरह से आप लैसा ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैसे की। मैसे आप क्या लेंगे, देखो यदि आपको इन्हीं संख्याओं का मैसे लेना हो तो क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या जो आपको दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो आपका क्या कहलाती है, उस संख्या का मैसे कहलाती है। अब देखो छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, मतलब कॉमन हो। कॉमन कैसे, अभी देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो है ना अलग अलग लैसा ले लेते हैं। जैसे 18 का लेंगे तो 18 का क्या आएगा लैसा, 3 गुणा 2, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इसका लैसा आएगा ये। 24 का लेते हैं, 24 का क्या आएगा, ऊपर किया था अभी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब बात करते हैं 15 की। 15 क्या आएगा, 3 गुणा 5। अब देखते हैं इन तीनों जो आपने तीनों संख्याओं का लैसे लिया है उनमें क्या क्या चीज़ कॉमन है। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 तो आ जाएगा। इन तीनों में से एक 3 हमने नीचे लिख लिया। अब बाकी चीज़ देखते हैं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो था वो हमने पहले ही लिख लिया, इसमें भी नहीं है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, अभी अकेला है 3। इसके बाद में चेक करते हैं 2, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पर नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। मतलब आपको एक जोड़ा बनाना होता है जो सारों में कॉमन होगा, और जो भी कॉमन होगा तीनों में उसको आप अलग से लिख लेंगे। तो 3 ही इसमें एक अकेला ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगा। देखो 3 से काट के 3 6 18, 3 8 24 और 3 पंजे 15, तो 3 वो संख्या होगी जो क्या होगी, इन दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं छोटे बड़े, तो एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारी जो है वीडियो का तीसरा पार्ट ना हो और उसी में हम सब मैक्सिमम कवर करें।